और आम आदमी पार्टी चाहती है कि कोर्ट की निगरानी में सब कुछ हो। दिल्ली में मेयर के चुनाव को लेकर पार्टियां, चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी, एक दूसरे पर आरोप तो लगा रही हैं, लेकिन अब आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। कोर्ट की निगरानी में चुनाव कराने की भी मांग है। दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर महासंग्राम लगातार जारी है। बिल्कुल, तो हंगामा लगातार जारी है और तीसरी बार भी मेयर का चुनाव नहीं हो पाया और दोनों ही पार्टियां, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि वो चुनाव नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन आप एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। लेकिन इस बीच बीजेपी सांसद रमेश विदोड़ी ने साफ तौर पर यह कहा है कि आप जिम्मेदार है, आपकी वजह से जो चुनाव नहीं हो पा रहा है, आम आदमी पार्टी मेयर का चुनाव नहीं होने दे रही है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, खास बातचीत में सुनाते हैं आपको। दिल्ली में मेयर का चुनाव यानी कि तारीख पर तारीख। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि आज तीसरी बार भी हंगामे की वजह से मेयर की वोटिंग नहीं हो पाई। एक बार फिर से अगली डेट दी जाएगी और कहा जा रहा है कि अगली डेट पर एक बार फिर से मेयर के लिए वोटिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ गए हैं रमेश विदोड़ी जी। रमेश जी, आखिर दिल्ली को सबको बताया कि इनको 104 सीटें मिली, आम आदमी पार्टी को 134 सीटें मिली, यानी कि जनता का मैंडेट साफ है। 2 महीने तक इन्होंने आम आदमी पार्टी के पार्षदों को खरीदने की भी कोशिश की, तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन हमारा एक भी आदमी नहीं बिका, आम आदमी पार्टी का एक भी पार्षद नहीं बिका। तो 2 महीने से ये, वैसे तो उससे पहले भी जब इलेक्शन इन्होंने पोस्टपोन किए थे तब से भी, लेकिन 2 महीने से चुनाव होने के बावजूद, जनता द्वारा आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिए जाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अफसरों के माध्यम से एमसीडी को चला रही है और उल्टे सीधे काम कर रही है वहां पे। आज आपने देखा कि हमारे पार्षद पूरी तरह से शांत बैठे थे। बीजेपी के पार्षद बिना बात हंगामा कर रहे थे सदन में, कोई मुद्दा नहीं था, बस खड़े होकर शोर मचाना है कि बैठक नहीं होने देनी है। हमारे पार्षद सब सीट पे बैठे थे कि भाई ये इलेक्शन करवाना है, इलेक्शन होने देना है। बीजेपी के पास क्योंकि नंबर नहीं है, ये शोर मचा रहे थे। जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर हैं, जो पीठासीन अधिकारी हैं, उनका नामांकन भी एलजी साहब ने गलत तरीके से किया था। फिर भी हमने कहा जी चलिए इलेक्शन करवाइए, दिल्ली को मेयर चाहिए, दिल्ली की जनता को साफ सफाई चाहिए, मेयर काम करेगा तो दिल्ली साफ होगी। अब ये पीठासीन अधिकारी आज जब सदन में आई तो पहले तो बोली कि एल्डरमैन वोट करेंगे, जो 10 एल्डरमैन लगाए गए हैं वो वोट करेंगे। अब इनके बारे में संविधान से लेके कानून तक में, संविधान में लिखा हुआ है, कानून में लिखा हुआ है कि एल्डरमैन को वोट करने का अधिकार नहीं है। मैं संविधान की लाइन पढ़ देता हूं आपके सामने। कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, संविधान के आर्टिकल 243R में साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्य की जो विधानसभा होगी वो एमसीडी में या किसी भी नगर निगम में राज्य की जो सरकार होगी, द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द रिप्रेजेंटेशन इन ए म्युनिसिपैलिटी ऑफ द फॉलोइंग persons having specific knowledge और experience to municipal administration। एल्डरमैन इसलिए बनाए जाते हैं कि persons having special knowledge और experience to municipal administration, ऐसे लोगों को म्यूनिसिपल बॉडीज में एल्डरमैन बनाया जा सकता है। संविधान साफ साफ कहता है कि however the persons referred in this section in this article shall not have the right to vote in the meeting of the municipality। इनके पास में वोटिंग के राइट नहीं होंगे। ये संविधान में 243R में लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि they shall not have the right to vote in the meeting of the municipality। MCD एक्ट जिसके तहत ये सदन चल रहा है, उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि 10 लोग, 10 persons who are not less than 25 years of age and who have special knowledge or expertise in municipal administration to be nominated by the administrator, provided that persons nominated under this subclause shall not have the right to vote in the meeting of a corporation।
कॉरपोरेशन की मीटिंग में वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। संविधान में लिखा हुआ है, कानून में लिखा हुआ है। उसके बावजूद बीजेपी की पीठासीन अधिकारी ने बहुत ही असंवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी की तरीके से ये कहा कि भाई मेयर के इलेक्शन में ये लोग वोट डालेंगे। हमारे पार्षदों को, आम आदमी पार्टी के पार्षदों को ये साफ था कि बीजेपी जो भी साजिश कर ले, संविधान तोड़ने की, कानून तोड़ने की, लेकिन दिल्ली की जनता ने क्लियर कट मैंडेट दिया है। नंबर्स हमारे पास में, इसलिए फिर भी हमारे पार्षद एकदम शांत बैठे रहे सदन में। उन्होंने कोई हंगामा नहीं किया। वो कहते रहे वोट कराओ, वोटिंग कराओ। उसके बावजूद उनको लगा जब आम आदमी पार्टी के पार्षद इस पे भी शोर नहीं मचा रहे, इस पे भी ये सदन चलने दे रहे हैं कि मेयर कराओ, तो इससे तो आम आदमी पार्टी का मेयर बन जाएगा। तो उन्होंने पहले सदन भंग कर दिया हंगामा करके। फिर थोड़ी देर बाद बोले कि तीनों के तीनों इलेक्शन, जो 3 इलेक्शन होने थे, मेयर का, डिप्टी मेयर का और 6 स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स का, बोले तीनों के तीनों इलेक्शन एक साथ कराएंगे। ये भी गैर कानूनी है। तीनों इलेक्शन, मेयर का, डिप्टी मेयर का और स्टैंडिंग काउंसिल के मेंबर्स का एक साथ नहीं हो सकता है, वो सीक्वेंस में होगा।